स्मोकिंग बिहाइंड द सुपरमार्केट विद यू। यह एक जापानी मांगा है जहां सासाकी नाम का एक थकाहारा ऑफिस वर्कर सुपरमार्केट की कैशियर यमादा की मुस्कान से सुकून पाता है। बाद में तयामा नाम की एक औरत उसकी स्मोकिंग बडी बनती है जो शरारती और बेबाक है। और ट्विस्ट ये है कि तयामा और यमादा असल में एक ही शख्स है। असल में सासाकी 45 साल का एक ऑफिस कर्मचारी है जो कि काम के स्ट्रेस से घिरा रहता है और उसकी एक छोटी सी खुशी सुपरमार्केट की कैशियर यमादा की मुस्कान है। एक दिन काम लेट खत्म होता है और जब वो वहां पहुंचता है तो यमादा की शिफ्ट खत्म हो चुकी होती है। मायूस होकर वह बाहर निकलता है, तभी पीछे से आवाज आती है, अगर स्मोक करना है तो यहाँ आ जाओ। वो तयामा है, मजेदार, बेबाक और यमादा से बिल्कुल अलग। दोनों साथ बैठकर पहली बार अपनी बातें शेयर करते हैं और यहीं से एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत होती है जिसके पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। पहली मुलाकात के बाद सासाकी रोज सुपरमार्केट जाने लगता है। दिन में वो यामादा से सामान लेता है और रात को अगर किस्मत साथ दे तो तयामा भी मिल जाती है। वो दोनों साथ बैठकर स्मोक करते हैं, छोटी छोटी बातें बांटते हैं जैसे काम, स्ट्रेस, जिंदगी। तयामा उसे चिढ़ाती भी है, तुम पक्का उस कैशियर को ही देखने आते हो, है ना? सासाकी भी मान जाता है कि यामादा की मुस्कान से उसे अच्छा महसूस होता है। यामादा जानबूझकर ये डबल रोल छिपाती है ताकि देख सके कि सासाकी उसे उसके असली रूप में पसंद करता है या सिर्फ कैशियर वाली इमेज में। धीरे धीरे दोनों के बीच भरोसा बढ़ता है और सासाकी को तयामा के साथ बिताए कुछ मिनट भी अपने पूरे दिन का स्ट्रेस खत्म कर देते हैं। अब सासाकी अनजाने में ही सही पर एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग रूपों का इंतजार करने लगता है। दिन में यामादा और रात में तयामा। तयामा को मजा आने लगता है यह देखने में कि सासाकी असल में कैसा है। वो ईमानदार है, थोड़ा शर्मीला है, लोगों का सम्मान करने वाला है और बिना स्वार्थ के परवाह करने वाला है। उधर सासाकी भी महसूस करता है कि तयामा के साथ वह खुलकर हंस सकता है और दिल की बातें बिना झिझक कह सकता है। दोनों के लिए एक दूसरे का साथ एक ऐसी जगह बन जाती है जहां थकान और अकेलापन थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है। लेकिन रहस्य अभी भी बाकी है। जब सासाकी को पता चलेगा कि यामादा और तयामा एक ही है तो क्या होगा? कुछ समय बीत जाता है और सासाकी और तयामा की मुलाकातें नियमित हो जाती हैं। कभी स्मोकिंग करना, कभी काम की बातें करना, कभी साथ बैठना। तयामा अब सासाकी की हर छोटी बात को गौर करने लगती है। एक दिन सासाकी कह देता है कि उसे यामादा की मुस्कान बहुत पसंद है। तयामा मुस्कुराती तो है मगर उसके मन में डर और उम्मीद दोनों है। अगर सासाकी को सच पता चल गया तो क्या वो मुझे स्वीकार करेगा? ऐसे ऐसे ख्याल उसके मन में आने लगते हैं। उधर सासाकी को भी कुछ अजीब सी चीजें दिखने लगती हैं। यामादा और तयामा की कुछ आदतें और पसंद नापसंद एक जैसी हैं। उसे शक तो होता है पर वो मान नहीं पाता कि दोनों एक ही इंसान हो सकते हैं। सासाकी अब ज्यादा गौर करने लगता है। उसे लगता है कि यामादा और तयामा की आदतों में कुछ तो समानताएं हैं, लेकिन हर बार वह खुद को रोक लेता है ये सोचकर कि शायद वो जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। एक दिन सुपरमार्केट में यामादा कुछ ऐसा कह देती है जो सासाकी ने पिछली रात सिर्फ तयामा को बताया था। वो चौंक जाता है पर सीधे पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता। तयामा भी समझ जाती है कि अब ज्यादा दिन सच छिपाना मुश्किल है। फिर भी वो जल्दबाजी नहीं करती, डरती है कि कहीं सासाकी को खो ना दे। अब उनकी बातचीत पहले से कहीं ज्यादा व्यक्तिगत हो जाती है। वो अपने डर, अफसोस, अकेलेपन और उम्मीद पर भी बात करने लगते हैं। यही ईमानदार बातचीत के पल उनके रिश्ते को मजबूत बना देते हैं। आखिरकार काफी संकेतों के बाद सासाकी का शक यकीन में बदल जाता है। उसे समझ आने लगता है कि यामादा और तयामा एक ही शख्स है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि सासाकी गुस्सा नहीं करता। वह पहले हैरान होता है, फिर सोचता है कि वो इस बात को क्यों नहीं समझ पाया। फिर उसे एहसास होता है कि वो दोनों रूपों में एक ही इंसान को पसंद करता है। तयामा भी अपना मन खोलती है। वो बताती है कि उसने इसलिए नहीं बताया क्योंकि काम के दौरान वो एक प्रोफेशनल कैशियर रहती है, लेकिन शिफ्ट खत्म होने के बाद वो अपने असली बेफिक्र रूप में जीना चाहती है। उसे डर था कि सच जानकर सासाकी उससे दूरी न बना ले। सासाकी उसे कह देता है कि अब उसे समझ आ गया है, यामादा और तयामा दो चेहरे नहीं बल्कि एक ही इंसान के दो पहलू हैं। वो दोनों को स्वीकार करता है। रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ता है
वो वैसे ही सुपरमार्केट के पीछे मिलते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं और उनका भरोसा पहले से भी ज्यादा गहरा हो जाता है।